गरीबी ऐसे नहीं मिटी। दूसरे की गरीबी अगर मिटाना है तो उसको ज्ञान दो, भक्ति दो, सहनशीलता दो, विवेक दो, सदाचार दो, संयम नियम दो, उसे बोलने की कला सिखा दो, उसे व्यवहार बर्ताव की मधुरता सिखा दो, उसे चरित्रवान बनने की शिक्षा दे दो, उसे गम खाने की शक्ति प्रदान करो और उस चेतना को जागृत करो। परिवार में प्रेम से रहने के फार्मूले सिखाओ। वो आदमी अपने आप अमीर हो जाएगा। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। किसी को लूटने की जरूरत नहीं है। और गरीबों को ऊंची शिक्षा मिलनी चाहिए। संस्कार बदलो इनके। बीड़ी, गांजा, चरस, तंबाकू। मैं देखता हूं लोग जितने गरीब उतने ज्यादा बीड़ी पीते। जो बहुत गरीब हो फिर गांजा पीते, घुटना टेक कर खींचते और ऊपर लौ निकलती है तो बोलते नंबर 1 गजेड़ी हूं। और जितने गरीब उतने ज्यादा तमाकू खूब खाते हैं और खूब दारू पीते हैं। ये गरीबी आई कहां से? अगर बुराई नहीं होगी तो गरीबी नहीं होगी, और गरीबी नहीं होगी तो इसका मतलब बुराई से बचना पड़ेगा। खेत में घास नहीं होगी तभी फसल होगी। यदि घास होगी तो फसल फिर कमजोर होगी, और फसल को जोरदार बनाना है तो घास को निकाल कर फेंकना होगा। और गरीब को अमीर बनाना है तो उसकी जिंदगी की बुराइयों को दूर करना होगा, तो गरीब भी अमीर बन जाएगा। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। सबसे ज्यादा दुख मनुष्य को अपने शरीर से मिलता है। इस शरीर में एक बार बीमारी प्रवेश कर जाए तो बाहर निकलने का नाम नहीं लेती है। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बीमारी जन्म लेने लग जाती है। ये शरीर जब तक ठीक चल रहा है, बीमार हुआ तो फिर हो ही गई। इसलिए शरीर के साथ में उदंडता न करना, अधिक ठंडी भी न लगने देना, थोड़ा गर्म कपड़े भी इसको पहनाना। ये बड़ा कोमल शरीर है, नाजुक शरीर है। बहुत गर्मी भी मत लगने देना, नहीं तो हैजा आ जाएगा, कालरा हो जाएगा। थोड़ा पंखे की, कूलर की हवा भी खा लेना। और अधिक भूख भी न लगने देना, थोड़ा भूख लगने पर भोजन भी खा लेना। और अधिक भोजन भी न खाना। प्यास लगने पर पानी इसको पिला देना, थोड़ा दूध भी इसको पिला देना, थोड़ा कभी कभी चने भी चबवा देना। चना अगर चबाओगे तो याद रखना दांत आपके वज्र हो जाएंगे। चना चबाओगे तो घोड़े जैसे दौड़ोगे आप। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा हम बूढ़े हो गए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि 1 किलो चना चबाओ, केवल 1 मुट्ठी। और मुट्ठी का अर्थ नहीं मुट्ठा नहीं लेना, मुट्ठी, छोटी मुट्ठी। अब यहां से चना की महिमा सुनकर जाओ, सब भुर्जिक दुकानें खाली कर दो। अब खुद ही घर में बुरिया बुरिया भर के चना धरो, खूब चबाओ। तो पेट पिराए तो हमका कहो गुरुजी कहीं नहीं चना चबाओ। बहुत मत चबाना, बस 1 मुट्ठी चबा लेना, लेकिन रोज चबा लेना थोड़ा सा। कभी चने की घुघरी बना के खा लेना, और कभी भोजन के पहले सलाद खा लेना। रात में सलाद मत खाना। मौसम के जो फल आ रहे हों थोड़ा थोड़ा वो भी खा लेना। और ये शरीर को गहरी नींद भी देना, चिंता न करना। ज्यों ज्यों तुम्हारी उम्र बढ़ती है तुम बहुत चिंता करते हो।
बिस्तर तो अच्छे ले आते हो लेकिन विश्राम नहीं मिलता है। बिस्तर पर ये शरीर पड़ा तो रहता है, करवट लेता रहता है, लेकिन सो नहीं पाता है, क्योंकि तुम तादाद से ज्यादा सोचते हो। न जाने क्या ये माया मोह का संसार है। एक आदमी का हाल ये नहीं है, लगभग लगभग सभी का हाल यही है। न जाने क्या होता है लोगों के दिमाग में, बड़ी चिंता, बड़ी टेंशन, बड़ा असमंजस रहता है। परंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस बात को सोच लेना, चिंता करने से आज तक मिला क्या है। जितना ज्यादा तुम चिंता करते हो उतना ज्यादा शरीर तुम्हारा बीमार होता चला जा रहा है। और जो व्यक्ति अपने शरीर को मेंटेन नहीं रख सकता है, तो शरीर से ही तो सारी व्यवस्था मेंटेन होनी है, फिर तुम व्यवस्था को कैसे संभालोगे। पहले शरीर को अपने संभालो, और इस शरीर को थोड़ा मेहनत भी इससे कराना। ये शरीर से मेहनत ना करो तो ये शरीर बहुत बीमार होता है। ये शरीर कुछ हजम भी फिर नहीं करेगा और ये आलसी निकम्मा हो जाएगा। इससे काम भी लीजिए, और इससे जितना काम लोगे पसीना निकलेगा तो समझ लो आपको स्वास्थ्य का लाभ हो रहा है। और इस शरीर को हंसाइए भी। अभी कबीर धाम मुस्तफाबाद लखीमपुर खीरी में कार्यक्रम था, तो लखनऊ से एक भक्त आए थे, विनय कुमार वर्मा। तो उन्होंने 3 दिन वहां प्रवचन सुना। लास्ट दिन मन में न जाने क्या हो गया उनके, तो मेरे पास आए और बोले व्यास गादी पर ही कि वो जैन में जो आश्रम बनाने की योजना है, उसके लिए जो भूमि खरीदी जा रही है, उसमें हम जिंदगी में पहली बार दान देने जा रहे हैं। हम कभी दान देते नहीं और दिए भी नहीं, और मुझे विश्वास है दान देने से अपने पास कम हो जाता है, लेकिन पता नहीं आज मन में कुछ हुआ तो हम देने की हिम्मत जुटा लिए हैं और बोल देते हैं। तो बोले 11,000 रुपये हम देंगे, 21 गज जमीन खरीद लेना मेरी ओर से। तो मैंने कहा आप इतने बड़े अफसर हो, कभी दान दिए नहीं हो, तो 2 तो ज्यादा ही दे दो, फिर 21,000 कर दो। तो बोले चलो 21,000 कर देता। तो माइक में खुद गए बोलने के लिए, तो बोले तो क्या बोले, मैं गुरु जी से तो कई वर्षों से जुड़ा हूं, लेकिन मैं दान कभी देता नहीं, फोकट में प्रवचन सुनता हूं। पर आज मेरे मन में न जाने क्या हुआ, मैं 20 साल से हंसा नहीं था। 20 साल से जब से इनके प्रवचन सुन रहा हूं और इनसे जुड़ा हूं, इनसे गुरु मंत्र भी लिया हूं, गुरु भी बनाया हूं इनको, तब से मैं हंसता ही रहता हूं। तो ये जो खुशियां गुरुदेव के ज्ञान से मिली हैं, इन खुशियों की उपलक्ष्य में मैं भूमि दान के लिए 21,000 रुपये संकल्प लेता हूं। ताली लोगों ने बजाया और वो बूढ़ा आदमी हंस रहा था। बूढ़े हैं, अफसर थे पहले, हंस रहे। अब वो हंसते वास्तव में रहते। तो मैंने पूछा विनय वर्मा हंसते क्यों? बोले अब कुछ रोने को बचा भी नहीं है, सब खत्म मामला है और संसार सब नाशवान है गुरुदेव, चिंता किस बात की करूं, मेरा जीवन मंगलमय है। मैं आपसे भी कहूंगा थोड़ा हंसा भी करो, थोड़ा खुश भी रहा करो। चिंता और टेंशन में शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म होता है। चिंता करने से याद रखना मेरे भाइयों बहनों, शरीर में शुगर और शरीर का बीपी डिस्टर्ब हो जाता है और नींद भी नहीं आती है। और ये संसार और संसार के प्राणी पदार्थ, ये जितना तुम देख रहे हो ये सब विनष्ट होने वाला है।
ये पेड़ पौधे भी एक दिन मिटेंगे, ये सड़क भी फिर खराब हो जाएगी, कभी भूकंप आएगा धरती धंस जाएगी, और कभी आंधी तूफान आएगा पेड़ टूट जाएंगे, कभी अधिक वर्षा होगी फसलें डूब जाएंगी, और कभी भूकंप में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह जाएंगी, और कभी बीमारी महामारी चलेगी तो घर के और पड़ोस के लोग सब दर्जनों मर जाएंगे। ये मृत्यु लोक है, इसमें जब तक सब लोग जीवित है यही आश्चर्य है, और किस रोज ना इनकी मृत्यु हो जाए, ये जीवन का सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए। जो मिला है उसे अपनी प्रारब्ध समझिए, और जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयास कीजिए, और प्रयास से भी जो नहीं मिल रहा है उसका त्याग कीजिए, और जो मिल चुका है उसका आनंद लीजिए, और जो प्रयास से भी नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए। और याद रखना, जो आपको मिला है उसमें दूसरों को भी थोड़ा दे दीजिए, जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी स्वाद चखा दीजिए। कोई आपको एक मुट्ठी बूंदी का प्रसाद दे तो पड़ोसियों को भी एक एक दाना वितरण कर दीजिए, तो उस बूंदी का स्वाद बढ़ जाएगा। मिल बांट कर खाइए। मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। गाओ। जो मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कि मनुष्य उन्नति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके क्या क्या फार्मूले हैं। दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि दुनिया में तुमने क्या देखा, तो कबीर कहते हैं दुनिया में मैंने सबको दुखी देखा। तो दुखी लोगों से पूछा गया कि तुमने क्या देखा, तो उन्होंने कहा मैंने दुनिया में दुख देखा नहीं, दुख भोगा हूं, और सुख देखा हूं इसलिए दुख भोगा हूं। क्योंकि ये दुनिया बड़ी विचित्र है, तुम्हें जहां जहां सुख दिखाई देता है वहीं वहीं से दुख निकल कर बाहर आता है, और जहां जहां दुख दिखाई देता है वहीं वहीं अंदर में सुख छिपा रहता है, और तुम बाहर से देखते हो उसमें हाथ डालते हो त्यों ही उसमें से दुख निकल पड़ता है। जल की जगह थल, थल की जगह जल, दुख की जगह सुख, सुख की जगह दुख दिखाई देता है। ये दुनिया तुमको उल्टा दिखती है, क्योंकि तुम्हारे पास में विवेक की आंखें नहीं हैं, इसलिए दुनिया में जैसा का तैसा दिखाई नहीं देता है। और सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है तो जैसा का तैसा दिखाई देता है। इसलिए आदमी को अगर दुखों से बचना है तो घोर सत्संग में डूब जाना चाहिए, ताकि उसकी यथार्थ दृष्टि हो जाए, दुख का दुख और सुख का सुख दिखाई दे, ताकि वो दुख से बच सके और सुख में गोता लगा सके। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, इस संसार में बहुत से लोग दुखी हैं, उसके दुख को दूर करने का उपाय क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो लोग दुखों से बचना चाहते हैं उनको 4 काम करना पड़ेगा।
श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। सबसे पहले उनको श्रद्धा पूर्वक भक्ति करना पड़ेगा। आज यदि आपके मन में भक्ति न होती तो शायद मैं भी इस माल की धरा पर ना आता। मुझे माल की धरा पर कोई माल नहीं बुला पाया है। मुझे यदि किसी ने बुलाया है तो जैसे शिवरी की भक्ति ने राम को बुला लिया था, जैसे विदुर जी की भक्ति ने कृष्ण को बुला लिया था, ऐसे मालवासियों की भक्ति ने मुझको बुला लिया है। भक्ति में चुंबक होता है, वो सबको खींच लेता है। ये भक्ति की बदौलत से आज हम यहां आकर बैठे हुए। रावण के पास में सोने की लंका थी, लेकिन रावण की लंका में राम नहीं जाना चाहते थे। शिवरी के पास में झोपड़ी थी, पर राम वहां जरूर जाना चाहते थे। याद रखना, आपके पास में यदि भक्ति है, श्रद्धा है, तो संत वहां कोई न कोई रूप लेकर के भगवान भी आते हैं और आपकी कुटिया की शोभा बढ़ाकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। भगवान के रूप में कभी आते ही नहीं है। भगवान जब आते हैं तो किसी दूसरे रूप में आते हैं। कभी माता पिता के रूप में आ जाते हैं, तुम पहचान नहीं पाते, उनके साथ गलत व्यवहार करते हो। और कभी भाई का रूप लेकर, कभी बहन का रूप लेकर, और कभी पति का रूप लेकर, और कभी दादाजी का रूप लेकर भगवान आता है। और कभी किसी संत के रूप में भी भगवान आता है। जब उसको तुम पहचान लेते हो, उनके आशीर्वाद से तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और उनको नहीं पहचान पाते, उनके साथ गलत व्यवहार करते हो, तो उनकी बद्दुआएं आपको पीछे ढकेल देती है। इसलिए याद रखना, इंसान के साथ में अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि इंसान के अंदर ही भगवान छिपा है। नर में नारायण छिपा है, नारी में नारायणी छिपी हुई है। मंदिर में भगवान नहीं रहता है, आप सबके अंदर में भगवान रहता है। इस भीतर छुपे हुए भगवान को पहचानो और सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, तो भगवान खुश हो जाएगा और आप पर आशीर्वाद बरसाएगा। मैंने सुना है कि संत एकनाथ संतों की मंडली के साथ में महाराष्ट्र से रामेश्वरम नाथ की यात्रा पर जा रहे थे और गंगा जल अपनी सुराही में भर कर ले जा रहे थे। इच्छा ये थी कि रामेश्वरम भगवान को चढ़ाएंगे। श्रद्धा की बात है, बाकी भगवान तुम्हारे जल के प्यासे नहीं है। कहते हैं शिवरी ने जब चरण धोए राम की, तो जल का प्रयोग तो कम किया, लेकिन नैनों से आंसू इतने गिराए कि आंसुओं से ही पैर धुल गए। तो राम ने कहा कि मेरे पैर तो बहुत लोगों ने धोए हैं, लेकिन तूने जिन नैनों के जल से धोया है, इन जल से बहुत कम लोग धोते हैं। असुवन की धारा से अचवन होगा, जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा। रामेश्वरम नाथ मंदिर तक पहुंचने के पहले ही सड़क किनारे एक गधा प्यासा हुआ तड़प रहा है। उसको देख करके संत एकनाथ ने समझ लिया ये गधा तादाद से ज्यादा प्यासा है। सुराही में भरा हुआ गंगा जल गधे को पिला दिया, और ज्यों ही गधे को पिलाया, गधा तो उठकर खड़ा हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन साथ में जो अन्य लोग थे साथी, वे बड़े नाराज हुए। गधे ने तो दुलत्ती नहीं झाड़ी, पर साथियों ने दुलत्ती तिलत्ती सब झाड़ दी। बोले तुमको इतनी सहूर नहीं है, गंगा जल का अपमान किया, इस गधे को पिला दिया। जो गंगा जल रामेश्वरम भगवान के लिए ले जा रहे थे, उसको गधे को पिलाया है। ये भगवान का भी अपमान है, गंगा जल का भी अपमान। इतने बड़े संत होकर तुम्हारा नाम एकनाथ है, कुछ बुद्धि उद्धि है कि नहीं?
तो एक नाथ ने कहा कि बुद्धि हो न हो लेकिन अंतःकरण में शुद्धि होना चाहिए, व्याकरण हो न हो लेकिन आचरण ठीक होना चाहिए, भाषा ठीक हो न हो पर अंदर का भाव ठीक होना चाहिए। बोले इसका अर्थ क्या होता है, इस गधे को क्यों पिलाए? संत एकनाथ ने बड़े प्रेम से समझाया कि रामेश्वरम नाथ भगवान को जल पिलाने वाले, उन पर जल चढ़ाने वाले तो बहुत लोग जा रहे हैं, पर इस गधे नाथ को जल पिलाने वाला केवल संत एक नाथ है, वही गधे नाथ को पिला सकता है। सबने बहुत डांटा, सबकी डांट सही लिया। कभी कभी तुम अच्छा काम करोगे फिर भी लोग डांटेंगे, उस समय तुम्हारी महानता यही है कि उनकी डांट को सह लो, और जब उनको अच्छे काम का रिस्पांस देखने को मिलेगा तो उनके मन में ग्लानि होगी, हमने नाहक डांटा इनको। और याद रखना, जितना अपने दिमाग को गर्म करो उतना ये गर्म भी हो जाएगा। अगर तुम बदला लेने की ठान लो, जवाब पर जवाब, जवाब पर जवाब लगाते जाओ तो हाथापाई हो जाएगी, फिर भी फाइनल नहीं हो पाएगा। इसलिए मन के अंदर वेग उठे, जोश उठे, और जबान बोले कि कुछ बोल ही दूं, जवाब दे दूं, लेकिन इस जबान के ऊपर कमान रखना और कंट्रोल कर लेना। कहते हैं कि जो अपनी जबान पर कमान रखता है वह व्यक्ति कभी भी हार नहीं खाता है, और हार के बीच में भी सफलता का द्वार निकाल देता है, और वह व्यक्ति उन्नति के शिखर को छूता है। सह लेना। संत एकनाथ साथियों के साथ में रामेश्वरम नाथ मंदिर में जाते हैं, वहां सभी अपना अपना जल चढ़ा रहे हैं। संत एकनाथ ने वहीं का जल भर के वहीं चढ़ा दिया। जब संत एकनाथ चढ़ाने लगे जल तो आकाशवाणी हुई कि संत एकनाथ, तुझे तो मैं रास्ते में ही मिल गया था गधे के रूप में, तूने तो मेरे ऊपर जल चढ़ा दिया है, अब यहां क्या फालतू मेहनत कर रहा है। तो उनके साथ में जो लोग थे वो दंग रह गए कि अरे गधे के रूप में भी भगवान क्या मिल सकते हैं, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। सबको पश्चाताप हुआ कि मैं तो सोचता हूं रामेश्वरम नाथ की मूर्ति पर गंगा जल चढ़ा रहा हूं, लेकिन वास्तव में तो संत एकनाथ ने गधे नाथ को पानी पिला करके सारा पुण्य प्राप्त कर लिया है। इसलिए तुम्हारे द्वार पर जो गाय बंधी हो, पशु बंधा हो, भैंस बंधी हो, बैल बंधा हो, उसके साथ भी प्रेम, करुणा, शांति का व्यवहार करना। न जाने किस रूप में वो आत्मा तुम्हारे द्वार पर आई है। और इतना तो पक्का ही है कि तुम्हारे द्वार पर यदि कोई पशु भी रहता है, कुत्ता भी रहता है, तो कोई न कोई जन्म में आपका कोई रिलेटिव है वो, इसलिए वो आत्मा ने उसी दरवाजे का चुनाव किया है, वो वहीं पर आई हुई है। एक बार की बात है कि महेश दत्त नाम के सेठ के पिताजी की मृत्यु हुई और मां की भी मृत्यु हुई, और पिता का मोह बहुत घर में था, अपने बेटे में प्रगाढ़ मोह था। सभी का होता ही है, कुछ लोग किस्मत वाले हैं तो कम हो जाता है, जो भाग्यशाली उनका खत्म हो जाता है, और कुछ लोग ज्यादा भाग्य खराब है तो मोह में ही खुद खत्म हो जाते हैं। मोह खत्म नहीं होता, वो खुद खत्म हो जाते मोह में। इतना मोह में डूबे लोग हैं। इसलिए भवसागर कुछ और नहीं है, ये मोह का सागर ही भवसागर है, और इस मोह के सागर से तैर कर पार पाना बड़ा कठिन है। लोभ का सागर, मोह का सागर, क्रोध का ज्वालामुखी, इनसे बचना और इनसे पार होना। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मोह का भंडार है,
जिनसे जान पहचान भी नहीं है उनसे भी इसको मोह हो जाता है। कुछ लेना देना नहीं, उनसे भी मोह हो जाता है। ये मोहन लाल है और ये स्त्रियां तो मोहिनी देवी है। सब मोह बहुत है। और जिनको तुम मोहन कहते हो, मोहन किसको कहते हो? भगवान कृष्ण को मोहन कहते हो। उनका एक नाम मोहन भी है। नाम है कि नहीं? मोहन। और मोहन का अर्थ क्या होता है? मोह धन ना मोहन। जिसमें मोह नहीं है वही मोहन है। मदन मोहन, मदन जिसमें मद नहीं है वो मदन है, जिसमें मोह नहीं वो मोहन है। मोहम्मद, जिसमें न मोह है न मद है वो मोहम्मद साहब है। श्री कृष्ण भगवान जब मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं, बड़ी करुणा भरी कथा है। यशोदा और नंद बाबा का मन करुणा से भर जाता है। कृष्ण बलराम के साथ में नंद बाबा भी जाते हैं कि चलो मथुरा चलो। गोपी ग्वाल सबके देखते देखते कृष्ण विदा हो रहे हैं। राह के बीच में राधा जी मिलती है, कृष्ण को तिलक करती है और कहती है, कृष्ण मोह के जंजीरों में बंधने के लिए तुम्हारा जीवन नहीं है। तुम्हारा जीवन तो सबकी मोह की जंजीरों को काटने के लिए। जाओ कृष्ण, यहां मोह की जरूरत नहीं है। बस कृपा बनाए रखना। गोपियां इतनी समझदार हैं कि वो नंदगांव छोड़कर, बरसाना छोड़कर कृष्ण को मिलने के लिए मथुरा नहीं जाती है और दोबारा कृष्ण गोपियों को मिलने के लिए मथुरा से वापस नंदगांव बरसाना नहीं आते। अगर ये मोह होता, आसक्ति होती, ममता होती, वासना होती तो जरूर ये रात में मिल लेते, चुपके से चले आते, लेकिन दोबारा मिले ही नहीं। और कृष्ण मथुरा में जाकर के कृष्ण कंस का काम तमाम कर देते हैं। तमाम करना यानी उसको मार डालना। कंस को परलोक यथास्थान पहुंचाते हैं। फिर अपने नाना श्री उग्रसेन की हथकड़ी बेड़ी खुलवाते हैं। फिर अपने पिता वासुदेव और देवकी की हथकड़ी बेड़ी खोलते हैं। उग्रसेन के सिर पर ताज रख देते हैं, मुकुट रख देते हैं कि इस मथुरा नगरी के आज से राजा आप हैं। अरे कृष्ण, ये बूढ़ी हड्डियां, ये कमजोर शरीर मथुरा के शासन को क्या चलाएंगे? कृष्ण, ये राज और ताज तुम्हारे सिर पर शोभा देगा, तुम इसको चलाओ। नहीं नाना जी, इसका शासन तो आपको ही करना है। मेरा यहां का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मुझे आगे प्रस्थान करना है। कृष्ण के मन में ये इच्छा नहीं हुई कि कंस को मार दिया हूं तो मैं यहां का राज्य ले लूं। लोभ के सागर से भी कृष्ण पार है, मोह के सागर से भी पार है। और जो मोह और लोभ से पार हो जाए उसको भगवान की पदवी मिल जाती है, वो महान हो जाता है और सभी की पीड़ा को दूर करता है और सबके जीवन को सुख शांति से भरपूर कर देता है और उसका नाम इंसान के रूप में भगवान होता है। संत एकनाथ अपने साथियों से कहते हैं, सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया।
सब में वही है नूर समाया। गाइए। सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। गाइए। कौन है अपना कौन पराया। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। रहमत तेरी सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। रहम